नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रहे भारतीय नव संवत्सर 2078 के प्रारंभ की आप सभी को खूब खूब बधाई। इस नव संवत्सर का नाम आनंद है, अतः प्रभु श्री जी आप पर कृपा करें और कोरोना काल के इस समय में भी आपको भरपूर आनंद प्रदान करें, ऐसी शुभकामनाएं। आइए श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य पंडित जी श्री परेश जी से इस नव संवत्सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री हरि ही श्री गणेशाय नमः। इस बार जो नव संवत्सर है वो आनंद नाम संवत्सर है और शकानुसारेण प्लव नाम संवत्सर है। इस वर्ष राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है। कहा भी गया है कि जब भी भौम रहते हैं अगर यदि वह राजा, तो प्रजा को न्याय संबंधी और दूसरे संबंधी सभी कष्ट रहते हैं। और इस बार तो मंगलवार के दिन ही यह नव संवत्सर स्थापित हो रहा है और प्रभु कृपा से इस बार बहुत अच्छी वर्षा के योग हैं, क्योंकि रोहिणी का निवास तट पर है और रजक के ग्रह पर रोहिणी विराजी है और इस प्रकार मेघ नाम भी संवर्त है और संबंधे वृष्टिरुत्तमा। इस प्रकार सभी रूप से इस बार ग्रहण का अभाव रहेगा। सभी राशियों का फल ठाकुर जी अपने हिसाब से ही सभी को अपनी कृपा बनाए रखेंगे और तिलकायत महाराज श्री की आशीर्वाद से हम सभी इस नव संवत्सर का आनंद लेंगे। नव संवत्सर की सभी वैष्णवों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नव संवत्सर 2078 कोरोना काल में दूसरा नव संवत्सर है। गत वर्ष भी कोरोना का प्रभाव था और लॉकडाउन हो चुका था। इस वर्ष भी कोरोना का बहुत अधिक प्रभाव है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। हालांकि हमारे पास सनातन संस्कृति की हमारी विरासत पर गर्व करने लायक बहुत कुछ है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी, अतः आज इस दिन को नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, ऐसा भी माना जाता है। आज के दिन ही त्रेता युग में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। आज ही के दिन 2077 वर्ष पूर्व उज्जैनी के सम्राट महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था। यही कारण है कि नव संवत्सर को विक्रम संवत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि विक्रम संवत से पूर्व 6676 ईस्वी पूर्व से शुरू हुए प्राचीन सप्तऋषि संवत को हिंदू मान्यता के अनुसार सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन संवत माना जाता है, जिसकी विधिवत शुरुआत 3076 ईस्वी पूर्व हुई मानी जाती है। सप्तऋषि संवत के पश्चात कृष्ण के जन्म की तिथि से श्री कृष्ण कैलेंडर का फिर कलयुग संवत का प्रारंभ हुआ माना जाता है। कलयुग के प्रारंभ के साथ कलयुग संवत की 3102 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है, जिसके सनातन संस्कृति में तथ्यात्मक प्रमाण है। वैसे तो सनातन संस्कृति में काल गणना
वेदों के समय से ही मानी जाती है। वर्तमान में 4 युगों को काल गणना के अनुसार माना जाता है। जो समय अभी चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं और वर्तमान समय में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित समय कैलेंडर को विक्रम संवत के रूप में हम जानते हैं और इसे ही नव संवत्सर कहा जाता है। हालांकि इसके पश्चात शक संवत का भी प्रारंभ हुआ जो ईस्वी के 78 वर्ष के पश्चात हुआ था। पुष्टि में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समय से वल्लभाब्द को भी माना जाता है, जिसका 543-44वां यह वर्ष है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि वर्तमान में ईस्वी सन का जो बोलबाला है वह कितना नया है और काल गणना की हमारी पद्धति और सटीकता में वे कहीं नहीं ठहरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, तो हमारे सिंधी भाई बहनों का नया वर्ष भी आज से प्रारंभ होता है, जिसे चेटी चंड के नाम से जानते हैं हम। आज से ही शक्ति उपासना का पर्व चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। काल गणना की हमारी पद्धति पर गर्व करते हुए हमें एक और परंपरा पर भी गर्व करना चाहिए जो हम सभी निभाते हैं। नववर्ष के दिन नीम की कोपलें और मिश्री का सेवन हम करते हैं। स्पष्ट संदेश है कि पहले कड़वा खाओ फिर मीठे का सेवन करो, अर्थात कठिन परिस्थितियों से निपटने में कभी भी घबराओ नहीं। तत्पश्चात अच्छा और आनंद का समय स्वतः आएगा। और कोरोना काल के लिए तो यह परंपरा और भी अधिक प्रेरक है। हालांकि श्रीजी मंदिर में यह परंपरा नहीं निभाई जाती है, लेकिन श्रीजी के पातल घर में प्रसादी मिश्री की कणी और नीम की कोपलें बाहर से लाकर रखी जाती हैं, जिन्हें आज सेवकगण एवं वैष्णव लेते हैं। यद्यपि कुछ अन्य मंदिरों में नववर्ष के अवसर पर मीठे नीम की कोमल कोपलों के रस में मिश्री के टूक एवं इलायची पधराकर प्रभु के सम्मुख धरे जाते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी में नववर्ष पर क्या सेवा क्रम रहता है और प्रभु श्री जी के दर्शनों में क्या विशेषताएं रहती हैं, देखते हैं। चैत्र मास संवत्सर परिवार बरस प्रवेश भयो है चैत्र मास संवत्सर। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या परिवर्तन होते हैं और प्रभु श्री जी के दर्शन दोनों का अवलोकन करते हैं। आज से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में जो परिवर्तन होते हैं उसके तहत मंगला में श्री जी के अंग पर दत्तू और पीठिका पर दग्गल अब तक धराई जा रही थी। उसकी जगह प्रभु के श्री अंग पर आज से उपरना धराया जाएगा। दग्गल पूर्ण रूप से विदा हो जाएगी। दत्तू भी केवल पीठिका पर धराई जाएगी एवं श्री महाप्रभु जी के उत्सव के अगले दिन अर्थात वैशाख कृष्ण द्वादशी से पूर्ण रूप से बड़ी कर दी जाएगी। एक और परिवर्तन होता है, श्री जी में आज से जरी के वस्त्र नहीं धराए जाएंगे, बल्कि मलमल पर छापा के वस्त्र आज से प्रभु को धराने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही आज से प्रभु की शैया जी शैया मंदिर के स्थान पर मणिकोठा में साजी जाती है और इस कारण आज से शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि मौसम की अनुकूलता को देखते हुए तिलकाश्री की आज्ञा एवं मुखिया जी के विवेक से यह दर्शन रामनवमी तक खोले जा सकते हैं। उत्सव होने के कारण आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान व दिवला सभी सोने के आते हैं।
राजभोग में प्रभु के समक्ष 6 बीड़ा की शिकोरी पधराई जाती है। सभी जगह भातवार बंटा चढ़ते हैं। आज दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और सभी समय आरती थाल वाली की जाती है। आरती में भी आज से एक परिवर्तन होता है। प्रतिदिन आरती में एक खंड कम आता है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्रृंगार के समय प्रभु के मुख्य पंड्या जी श्री जी के सम्मुख नव वर्ष का पंचांग वाचन करते हैं एवं न्योछावर की जाती है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी का भोग भी अरोगाया जाता है। वहीं राजभोग की अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसरी पेठा अरोगाए जाते हैं। वहीं श्री जी को आज भोग के समय फल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर तले हुए सूखे मेवे की बीज चालनी अरोगाई जाती है। साज सज्जा में आज केसरी मलमल पर लाल छापा की हरी किनारी के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। इसके साथ अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं जिन पर सफेद बिछावट की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, जारी जी आदि सभी स्वर्ण के जड़ाऊ पधराए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख दृष्टि जी चांदी के पधराए जाते हैं। श्री जी के आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पीले एवं लाल छापा के रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं। इनमें सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के दरियाई वस्त्र के धराए जाते हैं। नव संवत्सर पर प्रभु को धराए जाने वाले आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण मिलवा, हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल छापा के कुल्हे धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिरपेच, पान, टीका, दोहरा त्रवल, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। हीरा की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई जाती हैं। तो श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से पदक, हार, माला, दुल्लड़ा आदि धराए जाते हैं। वहीं कली कस्तूरी आदि की सभी माला जी भी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी तो धराई ही जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। तो प्रभु के श्री चरणों के दर्शन में हम पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियों के दर्शन कर सकते हैं जो मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट उत्सव का व गोटी सोने की जाली वाली पधराई जाती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डंडी वाली दिखाई जाती है। फिर राजभोग के दर्शनों में भी परिवर्तन हो जाता है। श्रृंगार के समय धराई गई पिछवाई ग्वाल के पश्चात बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं, उसमें श्री जी विराजित होते हैं। राजशाही अंदाज की गुलाब के पुष्पों की इस मंडली में गेंद, चौगान, दोहरे धराए जाते हैं। मंडली में विराजने पर प्रभु को मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां भोग के रूप में अरोगाई जाती हैं। राजभोग से
संध्या आरती तक प्रभु इसी मंडली में विराजते हैं। आरती दर्शन के पश्चात यह मंडली बड़ी कर ली जाती है। श्री जी की आज राग सेवा भी विशेष रहती है, जिसके तहत आज दिन भर देवियों के पद गाए जाते हैं। मंगला में जान्यो जान्योरी में सयान प्राणेश्वर, अभ्यंग में 6 पद गाए जाते हैं। श्रृंगार में सन्मुख में नव निकुंज देवी जय राधिका, चैत्र मास संवत्सर परवा। राजभोग में बली बली आज की बाणक लाल, आरती में पूजन चलो कदम्ब। शयन में आज कूल्हे के भाव के पद गाए जाते हैं, जिनके साथ मान के पद व पोढ़वे के पद भी गाए जाते हैं। इन सभी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि भोगों में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग तो आरोगाया जाता ही है। कोरोना महामारी के बीच आए इस नव वर्ष में प्रभु श्री जी के श्री चरणों में सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना के साथ आप सभी को नव वर्ष की पुनः खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। क्रमों पर आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। अति विचित्र फूलन की चौखंडी, अति विचित्र फूलन की चौखंडी, बैठे जहाँ रसिक की आज चैत्र कृष्ण अमावस्या द्वितीय है, सोमवार 12 अप्रैल 2021। आज श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार जब निर्धारित नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार यह श्रृंगार धराए जाते हैं। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना के तहत आज श्री जी की साज सज्जा में श्याम रंग की जरी की हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती है, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 2 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी में बीड़ा व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में धरती पर दृष्टि पधराई जाती है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को मेघश्याम सलीदार जरी पर रूपहरी किनारी से सुसज्जित वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनमें सूथन, घेरदार वागा एवं चोली शामिल है। प्रभु को आज पटका मलमल का धराया जाता है, तो पीठिका पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज अमरसी रंग के धराए जाते हैं। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। इसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण आज प्रभु को स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री जी के श्रीमस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज मेघश्याम जरी की
गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिर पेंच, बाकी अर्थात तिरछी गोल चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण के श्रृंगारों में आज कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई जाती है। वहीं फूल घर की सेवा के तहत आज प्रभु को गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। तो प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां भी स्वर्ण की मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट मेघ श्याम व गोटी चांदी की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के आवरण बड़े कर दिए जाते हैं और शयन दर्शन हेतु छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तो प्रभु श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में श्याम सुंदर भोर भवन आगे वहे, राजभोग में नवल घन श्याम सखी नवल बनी, आरती में गोवर्धन गिर चढ़ टेरी, शयन में प्यारी सांवरी सूरत, मान के पद में कर मनुहार आए मुरार, ओढ़वे के पद में मदन मोहन श्याम। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग सहित अन्य सभी भोगों में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।